नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा, चौराहे पर आज खड़ा है। अब भी जीवन से खड़ा है, में क्यों खड़ा है। अब भी जीवन से खड़ा है, में क्यों खड़ा है। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। भाइयों बहनों, सवेरा का भूला हुआ व्यक्ति यदि शाम तक के कहीं से भटक करके वापस घर लौट आता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसको भूला हुआ नहीं मानना है। तो भूला हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि शाम को तो वापस अपना घर आ गया। उसी प्रकार से मेरे भगवान मेरे गुरु जी ने कहा है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी जो समय है उसका यदि हम लोग सही ढंग से, जब मनुष्य को परमात्मा ने सब कुछ दिया, सर्वगुण संपन्न बना करके धरती पर भेजा, तो आज हम और आप भटक क्यों गए अपने लक्ष्य से? उसका उत्तर एक ही है कि आज मनुष्य के पास जो पहले कभी पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था वो वस्तु की कमी हो गई है, अभाव हो गया। और वो क्या है? पहली चीज है वो श्रद्धा, दूसरी चीज है प्रज्ञा, और तीसरी चीज है श्रद्धा कहते हैं सद्भाव के प्रति समर्पण को, प्रज्ञा कहते हैं सद्ज्ञान के प्रति समर्पण को, और निष्ठा कहते हैं सत्कर्म के प्रति समर्पण को। शुभ कर्म के प्रति हमारा कोई समर्पण नहीं रहा, सद्ज्ञान के प्रति कोई समर्पण नहीं रहा, और सद्भाव के प्रति कोई समर्पण नहीं रहा। आज इनमें कमी आ गई है, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा। कल मैंने निवेदन किया था दुख का 3 कारण, अज्ञान, अभाव और आसक्ति, जिसको मैंने निवेदन किया था प्रत्यक्षवाद और अनास्था का संकट और अचिंत्य चिंतन। ये तीनों दुख के कारण की यदि निवृत्ति चाहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक के तीनों ताप से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा का अवलंबन लेना पड़ेगा। आप कहेंगे श्रद्धा कौन है भाई साहब, ये निष्ठा कौन है, ये प्रज्ञा कौन है? ऐसा लग रहा है किसी विद्या का नाम हो, तो किन की विद्या है बता दीजिए। तो आपको बताते हैं ये गायत्री माता की विद्या है, त्रिपदा गायत्री इसी को कहा गया। आज गायत्री की कमी आ गई हमारे जीवन में, श्रद्धा और प्रज्ञा और निष्ठा में कमी हो गई है। त्रिपदा गायत्री हमारे जीवन से दूर होती चली गई।
इसलिए मेरे भगवान मेरे गुरु को इस धरती पर अवतार लेना था। और जो गायत्री लुप्त प्राय हो गई थी, जिस यज्ञ को हम और आप भूल गए थे, यज्ञ बड़े बड़े महाराजा लोग, सम्राट लोग किया करते थे, छोटे छोटे लोग, दर्शन भी दुर्लभ था, दूर से देख भी नहीं सकते थे। परिक्रमा की बात दूर की बात, आहुति देने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे समय में युग ऋषि वेद मूर्ति पर तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य, जिनको हम श्रद्धा से परम पूज्य गुरुदेव के नाम से संबोधित करते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हम सबके जन जन के कल्याण के लिए यज्ञ को और गायत्री को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। भाइयों बहनों, ये गायत्री, कई लोग पूछते गायत्री कौन है, कहां से आ गई? तो भाइयों बहनों, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वैसे आप सब जानते हैं, मेरा तो ये नगण्य सा प्रयास है। मैं तो सूरज को दीपक दिखाने का एक प्रयास कर रहा हूं, जो मेरी अज्ञानता ही है। आप सब जानते हैं, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और कमल में, ऊपर कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कोहम कोहम कोहम, मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है पता करना चाहिए। कमल के नाल से आते हैं और आधे में आकर के इसका तो कोई अंत ही नहीं है, नेति नेति नेति, फिर वापस चले जाते हैं, फिर विचार मग्न हो जाते हैं, क्या करूं। आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी कौन है? वही पराशक्ति, वही सावित्री शक्ति, वही गायत्री शक्ति। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आकाशवाणी के द्वारा मंत्र मिला, ब्रह्मा जी को निर्देश मिला, तप करो, तप करो, जप करो, जप करो, और अनंत काल तक, कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने गायत्री महामंत्र का जप किया। उस जप से उनको सिद्धि मिली और एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उस शक्ति का नाम है सावित्री शक्ति। सावित्री शक्ति के संयोग से ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का निर्माण किया। क्षितिज जल पावक गगन समीरा मिल करके सृष्टि का निर्माण हुआ। ये वही आदि शक्ति है, गायत्री शक्ति, जिसको देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सन्यासियों ने, गृहस्थियों ने, सब ने इसका आश्रय लिया। भगवान राम भी गायत्री महामंत्र का जप करते, मां सीता भी गायत्री मंत्र के जप क्या करते थे। ऋषि मुनि जो भी हुए हैं, सब गायत्री का आश्रय लिए हैं। हमारे यहाँ की ऋषिकाएं, मैत्री गायत्री इत्यादि, घोषा पाला, ये सब गायत्री मंत्र जपती थी, वेद की ऋचाएं लिखा करती थी। सब गायत्री महामंत्र से अपने जीवन का कल्याण किया। इस समय भी, इस कलयुग में, इस धरती पर हम और आप गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में अपना करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, गायत्री महामंत्र से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जयकार, गायत्री के महामंत्र की महिमा चलिए सभी ताली बजाते हुए दोनों हाथों पर उठाइए, ऐसे ठंड नहीं लगेगा भैया, मैं बता रहा हूं सबको। सभी हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का गान करें। चलिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः गुरु यो यो आइए सभी। ओम भूर्भुवः स्वः गुरु यो यो जीवन में हम कोई लगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर कष्ट मिटाने वाला। करो साधना चलते बनते दूर सभी संताप करो। करो साधना मन से दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः सद्गुरु बने यो यो नमः गुरुदेवा। हम सबको धन बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न ऐसे क्रिया कलाप करो। जिसे देख कर हो प्रसन्न ऐसे क्रिया कलाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र जीवन के सब पाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः सद्गुरु बने यो यो ओम भूर्भुवः स्वः सद्गुरु बने यो यो गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र को सद्बुद्धि का मंत्र कहा गया है। कई लोग कहते हैं सबको क्यों जपवा रहे हैं साहब? सबको नहीं जपना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध पहले आपने सुना होगा, गायत्री के ऊपर लगाए थे। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। गायत्री सबको नहीं जपनी चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि वास्तव में जो लिखा है गायत्री नहीं जपना चाहिए। और हम लोग छोटे लोग कहते हैं महारत नहीं है गायत्री मंत्र। नहीं भाइयों बहनों,
यूनिवर्सल मंत्र है, ये सार्वभौम मंत्र है गायत्री महामंत्र। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन, कोई भी नर नारी, कोई भी बाल वृद्ध सब गायत्री महामंत्र जप सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गायत्री महामंत्र किसी देवी का, किसी देवता का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का मंत्र नहीं है, बल्कि ये तो सद्बुद्धि का मंत्र है। और ये सद्बुद्धि न सिर्फ भाइयों को चाहिए, न सिर्फ बहनों को चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। न सिर्फ सद्बुद्धि हिंदू को चाहिए, बल्कि अन्य धर्मावलंबियों को, सबको सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि होगा तभी ये हमारा राष्ट्र, तभी हमारा ये देश, तभी हमारे ये धरती स्वर्ग बन सकती। इसलिए सद्बुद्धि चाहिए सबको। कई लोग कहते नहीं साहब नारियों को नहीं जपना चाहिए, पुरुष को जपना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण को जपना चाहिए, शूद्रों को नहीं जपना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें हैं। हम कहते हैं हमको जपना चाहिए, हमारे पड़ोसी को नहीं जपना चाहिए। फिर क्या होगा देखिए तो आप थोड़ा कल्पना करिए। हम सद्बुद्धि का मंत्र जप रहे हैं, हमको सद्बुद्धि आ गई, लेकिन पड़ोसी नहीं जपता है, हमको सद्बुद्धि नहीं आई। और रोज सुबह अपने घर के कूड़ा कचरा आपके घर के दरवाजे में डालेगा। कितना टेंशन हो गया आपको। उनको भी सद्बुद्धि चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं नारियों को नहीं जपना चाहिए, बहनों को, माताओं को नहीं जपना चाहिए। आप जपेंगे आपको सद्बुद्धि मिलेगी, बहनों को नहीं मिलेगा तो महाभारत होगा। बच्चों को नहीं चाहिए सद्बुद्धि, हमको चाहिए तो बड़े, हमको सद्बुद्धि चाहिए। और बच्चों को नहीं चाहिए तो कहेंगे बेटा उधर जा रहे हो तो आज सब्जी लेते आना बेटा, स्कूल से जल्दी छूट जाओगे ना, घर में कोई सब्जी नहीं, नहीं लाऊंगा। तो सद्बुद्धि नहीं है ना, जैसे सद्बुद्धि सबको चाहिए। एक बार एक सेठ जी को रात में स्वप्न में एक देवी प्रकट होकर कहा बेटा मैं वैभव लक्ष्मी हूं, तुम तो बड़े अच्छे हो मेरे बेटे, दान भी करते हो, यज्ञ भी करते हो, अच्छे काम में सहयोग करते हो, बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाते हो, लेकिन बेटा तुम्हारे बच्चे सब मेरा अपमान कर रहे हैं, व्यसन में, फैशन में, फिल्म खर्ची में, दिखावा में पैसे को बर्बाद कर रहे बेटा। तो अब मेरा गला घुट रहा है, इसलिए मैं अब कल यहाँ आपके घर को छोड़ करके जाने वाला हूं। लेकिन बेटा तू मेरा प्यारा लाडला बेटा, इसलिए जाने से पहले मैं एक आशीर्वाद दे करके, एक वरदान दे करके जाना चाहता हूं। तो बेटा मांग, एक वरदान मांग ले बेटा, मैं तो जाऊंगी कल छोड़ करके तुम्हारे घर। सेठ जी ने कहा मां मेरे बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं मां? हाँ बेटा दम घुट रहा है, मैं आ नहीं रह सकती। तो मां कृपा करके एक दिन का और समय दे दीजिए, मैं कल अपने घर परिवार के सभी सदस्यों से पूछ लूं कि मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मां आपको जहां जाना होगा आप चले जाइएगा। माता ने कहा ठीक है बेटा, चलो एक दिन और मैं ठहर जाती हूँ, कल जरूर पूछ करके मुझे बता देना, वरदान मांग लेना। सुबह बेटा बेटी, धर्म पत्नी, बहुओं सबको बिठा करके स्वप्न का हाल समाचार सेठ जी ने बताया। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी जाने वाली है घर से। बेटा लोग तो चुप, क्योंकि गलती तो ये लोग कर रहे थे, इसलिए नाराज होकर के मां जा रही है। क्या कहे, बहू में थोड़ी सी समझदार थी। बड़ी वाली खड़ी हुई कहे पिताजी लक्ष्मी माता जा रही थी, उनको जाने दीजिए, एक वरदान मांगिएगा। क्या? एक इतना बड़ा सुपर मार्केट बनवा लीजिए जिसमें सुई से लेकर के दुनिया के हर वस्तु मिले, शॉपिंग सेंटर बनवा लीजिए, मॉल बनवा लीजिए, और बस जाए तो उनको जाने दीजिए। दूसरी वाली खड़ी हुई कहा पिताजी इनकी बात मत मान, मैं जो कह रही हूं वो मांगिएगा। हाँ बेटा तू क्या कह रही है? बोले पिताजी घर में जितने सदस्य हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े प्रकार तक, सबके पास
BMW होना चाहिए, मांग लीजिए। तीसरी वाली खड़ी हुई, पिताजी की भी बात मत मानिएगा। हाँ बेटा आप क्या करें, एक बहुत बड़ा थिएटर बनवा लीजिएगा, चारों तरफ जब देखे पर्दा ही पर्दा लगा हो उसमें थिएटर बनवा लीजिए। अब लक्ष्मी जाती है तो जाने दीजिए। छोटी वाली बहू भूल से कहीं गायत्री परिवार के आ गई थी उनके घर। गायत्री परिवार जान रहे हैं ना, वो खड़ी होकर के बोले पिताजी ये मेरी बड़ी बहन लोग जिठानी लोग जो कह रही है आप सोच लीजिए समझ लीजिए, जो आपको करना है आप करिएगा, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करती हूँ। हाँ बोल बेटा तू ही बोल सकती है, बोल क्या बात है। बोले पिताजी वैभव लक्ष्मी से, लक्ष्मी माता से आप एक ही वरदान मांगिएगा कि हमारे घर परिवार के जितने सदस्य हैं उनको सद्बुद्धि दे दे। सेठ जी सोचने का बात बड़ी अच्छी है, मन में सबकी बात रख लिए और रात्रि में जब सोए तो पुनः वैभव लक्ष्मी प्रकट हुई और कहा बेटा सोच लिया, मांग ले बेटा एक वरदान दूंगी और मैं फिर इस घर को सदा सदा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी। दोनों हाथ जोड़ करके सेठ जी ने कहा मां आप जाना चाहती, आपको मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन ऐसी कृपा करिए हमारे घर में एक वरदान हमको दीजिए, हमारे घर के जितने भी सदस्य उनको सद्बुद्धि दे देना मां, और आप जा रही हैं तो जाइए। मां एवं मस्त करके एक कदम आगे बढ़ाई थी, लौट गई। बोले मां आप तो जा रही थी वापिस आ गए। वैभव लक्ष्मी ने कहा बेटा अब इस घर को मैं छोड़ करके कभी भी नहीं जा सकती। क्यों बेटा, तुमने तो वो चीज मांग लिया है, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहां सुमति तहाँ विपत्ति निधान। तुमने तो वो चीज मांग लिया है, अब मैं इसको छोड़ करके वापिस आ जाती है। भाइयों बहनों, इसलिए गायत्री चाहिए हर व्यक्ति को, सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि होगा तो हमको सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा, और सद्बुद्धि यदि ना हो तो भगवान भी देगा, वो भी हमको नहीं मिल पाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व था, सब लोग भगवान को याद कर रहे थे। मां पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ गगन विहार कर रहे थे। ऊपर से पार्वती देखा, इतने सारे भक्त आपके प्रभु, चलिए ना आज इन भक्तों को कुछ वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा ये पार्वती ये सब भक्त नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये सब देखो नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, यहाँ तक आवाज आ रही है देखिए, और आप कह रहे हैं कि भक्त नहीं है। बोले हाँ पार्वती, ये यहाँ से बोल रहे हैं, जीवन के लोक से, अंदर से कोई भी मुझे याद नहीं कर रहे। नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा और आपको वरदान देना पड़ेगा। मां ने जब जिद ठान ली तो भगवान को आना पड़ा और धरती पर आए। मां को कहा देखो हम सबको नहीं देंगे, एक किसी को कहना उनको हम देंगे। तो एक परिवार के पास पहुंचे, 3 सदस्य थे घर के, पति पत्नी और एक बेटा। भगवान प्रकट हुए मां पार्वती के साथ, कहा बेटा मैं शंकर भगवान, ये मां पार्वती है, वरदान देने आए, वरदान मां। नीचे पीछे रसोई में माता जी कुछ काम कर रहे थे, जैसे सुना कोई आए हैं वरदान, भागी हुई आई सब काम छोड़ के, बेलन चकला सबको छोड़ करके। कौन है आप? अरे बोले हम भगवान हैं, आपको आशीर्वाद देने आए, वरदान देने आए। तो मुझे दो, मुझे चाहिए वरदान। मालिक बोले घर का मालिक मैं हूं कि तू है?
बच्चा आया, सबसे छोटा मैं हूं क्या आप लोग हो? भगवान मुझे दो वरदान। सब आपस में करने लगे। भगवान ने कहा चलो ऐसा करते हैं भैया, तीनों के एक वरदान देंगे, मांग लो, कौन मांगते हो वरदान? तो माताएं थोड़ा सा ना भावुक होती है और अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। वो माता जी आगे आई और कहने लगे भगवान पहले वरदान मुझे चाहिए, मुझे दीजिए। अब तो सबको मिलना था इसलिए सब शांत रहे। चलो मांग लो, आप ही मांग लो। वो 60 साल की माता जी ने कहा भगवान यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे 16 साल के सुंदर सी कन्या बना। 60 साल की अम्मा, दुर्बुद्धि बता रहा, 16 साल की गुड़िया बन गए। इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल हो। अब आंखें लाल लाल करके घर वाले बोले अभी तक तो तू रोटी नहीं देती थी, मांगता था तो चाय समय पर नहीं देती थी, अब तो तुम मुझे छोड़ के चले आओ, अब खूब गुस्सा कर रहे। भगवान बोले शांत शांत, गुस्सा क्यों करता है भाई, वरदान तुमको भी मिलना है, आज तुम ही वरदान। तो गुस्से में, क्रोध में विवेक शून्य हो चुका था। कहा है भगवान अभी अभी आपने जिस बुढ़िया को गुड़िया बना दिया है, हे भगवान उस गुड़िया को सुवरिया बना दीजिए। तथास्तु ये वस्तु, और वो सुंदर से गुड़िया सुवरिया को करते हुए घूमने लगी। बच्चा मम्मी 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 रोने, चुप, रोता क्यों है? तुमको ही वरदान देना है, वरदान मांगो। बच्चे ने कहा भगवान मेरी मम्मी जैसी थी वैसी कर दिया। तथास्तु यो मस्तु, और वही गुड़िया फिर से गुड़िया खड़ी हो गई। भाइयों बहनों, भगवान आए, 3 वरदान, कुछ मिला? क्यों नहीं मिला? ये नहीं थे, सद्बुद्धि नहीं, गायत्री नहीं जपते थे, इसलिए भगवान आके भी उनका भला नहीं कर पाए। सद्बुद्धि का मंत्र है गायत्री मंत्र, आप सबको मालूम है। आप सावित्री वट सावित्री का व्रत करते हैं ना? हाँ, बहनें करती हैं। क्यों करती हैं? अपने पति के लिए लंबी आयु की। और ये कथा के पीछे क्या है मालूम? ये गायत्री मंत्र की साधना की है कथा। सावित्री नाम की एक कन्या ने गायत्री को सिद्ध किया था। कथा लंबी हो जाएगी, देखता हूं समय कितना है। सावित्री राजकुमारी थी, विवाह का जब योग तो वर ढूंढने के लिए ब्राह्मण लोग गए, पूरे देश में घूमते रहे, उनके योग की कोई वर नहीं मिला। क्यों? इतनी विदुषी थी, इतने ज्ञानी थी वो, प्रतिभावान सावित्री, उनके योग के, उनके समकक्ष कोई वर नहीं मिला। सावित्री ने अपने पिता से, राजा से कहा पिताजी आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, हम स्वयं अपने लिए वर ढूंढ लेंगे, हमारे योग्य जो वर होंगे हम तलाश कर लेंगे, हम ढूंढ लेंगे। और निकल जाती है सावित्री, घूमती रहती है वर की तलाश में, कोई वर मिल जाए, सुयोग्य वर। जंगल के रास्ते से जा रही थी तो एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा, उनसे पूछा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम सत्यवान है। तो सिर्फ नाम है कि तुम जो है वो हो? बोले हाँ हम सत्यवान, हमारा नाम है और हम सत्यवान दी है, हम सत्य वचन करते हैं। तो कहाँ रहते हो, क्या करते हो? बोले हम लकड़हारा हैं, हमारे वहां झोपड़ी में हमारे माता पिता हैं, वो भी अंधे हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सावित्री ने सोचा ये युग है, जो सत्यवान है, सत्य पर जो आरूढ़ है, यही व्यक्ति हमारा पति होने लायक है। और प्रस्ताव करती है कि आप हमसे शादी करोगे? बोले राजकुमारी आप मजाक क्यों करते हैं? हम कहाँ लकड़हारे, आप राजकुमारी है, ये संबंध नहीं हो सकता। बोले संबंध क्यों नहीं होगा, हम चाहते हैं इससे संबंध होगा।
और सत्यवान को पकड़ करके लाया गया। देखा उनके हस्तरेखा, ब्राह्मणों ने कहा अनर्थ होने वाला है, अनर्थ हो जाएगा, राजन कन्या का विवाह से मत करो। क्यों? इसमें स्पष्ट लिखा है 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, विवाह मत करो। सावित्री ने कहा चाहे हमको एक ही दिन क्यों ना रहना पड़े, हम सत्यवान के साथ ही रहेंगे। हमको लंबी आयु वाले ऐसे दैवान व्यक्ति नहीं चाहिए, चालाक व्यक्ति नहीं चाहिए, बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं चाहिए। हम तो शादी करेंगे, दिल्ली से करेंगे, चाहे 1 ही साल क्यों ना। भाई जब विवाह हुआ, उसके बाद जैसे विवाह हुआ, सावित्री का 1 वर्ष का अभियान साधना करने में बैठ जाती है। गायत्री माता की प्रतिमा के सामने सुंदर सा आसन बिछा करके एक आसन में बैठ करके 66 माला गायत्री महामंत्र का जप प्रारंभ कर देते हैं। मेरे गुरु मेरे भगवान ने भी 66 माला गायत्री महामंत्र का जप 1-2 दिन नहीं भाइयों बहनों, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, 24 वर्ष तक संकल्प किया है। कल बताऊंगा आपको, आप निवेदन करूंगा आपसे गुरु के बारे में जब बताऊंगा तो भाइयों बहनों, सावित्री ने 1 वर्ष का अखंड अभियान साधना प्रारंभ किया। जब करते रहे, समय बीतता गया। एक दिन लकड़हारा जंगल में गया हुआ था, साल का अंतिम दिन था। लकड़ी काट रहा था, एक काला नाग आया और सत्यवान को डस दिया। सत्यवान पृथ्वी पर गिर पड़ा, प्राणांत हो गया। इधर माला जप रही थी सावित्री, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माला नीचे गिर गई। सावित्री को पता चला कि आज अंतिम दिन है। भागी भागी गई जहां उनके पति गए हुए थे। तब तक यमराज आ चुके थे सत्यवान के प्राण को लेने के। प्राण को लेकर के यमराज जी जाने लगे। सावित्री गई और उनके पीछे 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 चलने लगी। यमराज ने मुड़कर देखा, अरे ये कौन आ रही है? रुका, ए बेटा रुक, कहां तू जा रही है? बोले हे यमदेव, मैं अब यहां क्या करूं? ये मेरे पति हैं जिनके प्राण आप ले जा रहे हैं। जब मेरा पति ही नहीं तो मैं क्या करूंगी? मैं भी अपने पति के साथ, आप जहां जा रहे हैं, जहां मेरे पति को ले जा रहे हैं, वहां मैं भी चलूंगा। और यम देवता के साथ पीछे पीछे जाने लगती है। यमराज कहते हैं, हे सावित्री, ये अनर्थ हो जाएगा। आज तक के कोई सशरीर मेरे लोक में नहीं आया है, यमलोक में नहीं आया है। आप जाओ, लौट जाओ। बोले मैं नहीं लौटूंगी। बेटा लौट जाओ। बोले नहीं यमदेव, मैं नहीं लौटूंगी। वहां जाकर मैं क्या करूंगी? जब मेरे पति नहीं तो मेरा भी क्या काम धरती पर, मुझे भी ले चलो। बोले बेटा शरीर से कोई नहीं जाता है, और तुम्हारा जब समय आएगा तो ले जाऊंगा, अभी समय नहीं आया है। बोले नहीं, मैं तो अपने पति के साथ चलूंगी। हट कर लेती है तो यमदेव कहते हैं, बेटा ऐसा कर, वरदान मांग ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। सावित्री ने कहा, हे यमदेव, क्या आप सचमुच में वरदान देना चाहते हैं? बोले हाँ बेटा, वरदान लो और मेरा पीछा छोड़ो। सावित्री ने कहा, हे यमदेव, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ही वरदान दीजिए। मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने की थाली में खीर खाता हुआ देखे। यमदेव का तथास्तु एव वस्तु, ऐसा ही हो। और चलने लगे। तो सावित्री कहे, यमदेव कहां जा रहे हो? वरदान तो दो। अरे बेटा दे दिया ना, हो जाएगा। अरे हो कहां से जाएगा, हो कहां जाएगा? 1 वर्ष हुए शादी को, तब से हमने अनुष्ठान किया है। अब हमारे पति ही नहीं तो पुत्र कहां? और जब पुत्र ही नहीं
तो जकारी गलती हो गई। मैंने कहा बेटा चलो तुम्हारे पति के प्राण को हम वापिस करते हैं। वापिस करके जाने लगे। बोले महाराज अभी वरदान कहाँ पूरा हुआ है, पुत्र भी तो देते जाओ। पुत्र आ गया। अब जाने लगे। अब जाए? बोले नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, मेरे सास ससुर तो अंधे हैं। अच्छा, दिव्य दृष्टि मिल गई उनको। फिर जाने लगे। बोले रुकिए रुकिए, सोने की थाल कहां से मिलेगा, हम तो लकड़हारे हैं। राज्य छिन गया था उनका सत्यवादी का, वो पहले राजा ही थे, राजकुमारी थे। तो सोने का वो कहाँ आएगा? तो बोले चलो ये भी हो जाएगा। उसके बाद खीर कहां से बनेगी, पशुधन तो है नहीं, चलो पशुधन भी मिल जाएगा। सब कुछ हो गया। भाइयों बहनों, सावित्री ने मात्र एक वरदान मांगा और क्या क्या प्राप्त कर लिए थे। अथर्ववेद की ऋचा स्पष्ट कहती है, ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा भृत ब्रह्मलोक। जब तक इस धरती पर रहता है धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है, मित्रों की कोई कमी नहीं होती है, पशुधन की कोई कमी नहीं होती है, धन दौलत की कोई कमी नहीं। आयु मनुष्य का बढ़ जाता है। ये शरीर तो नश्वर है भाइयों बहनों, नाम रह जाता है आदमी, सब कुछ मिलता है गायत्री महामंत्र के जप करने से। इसलिए गायत्री महामंत्र से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य अवश्य बनाएं। ये गायत्री क्या है, कई लोग पूछते हैं। तो गायत्री मंत्र है कि गायत्री माता है? दोनों है। जब हम जप करते हैं तो मंत्र है, और जब हम पूजा करते हैं तो माता है। जप करते समय मंत्र बोला जाता है, वो गायत्री मंत्र है, और जब हम पूजा करते हैं तो वो गायत्री माता है। भूर्भुवः स्वः ॐ युतजननी गायत्री कामधेनु सुर तुरतरुधाया निराकार की अद्भुत माया, निराकार की अद्भुत माया। जो कहते हैं गायत्री किसकी माँ है, किसकी मौसी है, लोग पूछते हैं कौन है भाई, ये कहाँ से आ गई गायत्री। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा महाराज ये किसकी माँ है,
किसकी मौसी है? तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। मैंने कहा थी वो मेरी माँ है तो तुम्हारी मौसी है, और तुम्हारी माँ है तो मेरी मौसी है। सरस्वती लक्ष्मी तुम्हारी, विद्या तुम्हारी जो मेरा दिव्य तुम्हारी ज्योति निराले। चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। कोई देवी का मंत्र है, कोई भगवान का मंत्र है, कोई भक्त का मंत्र है, कोई देवता का मंत्र है, लेकिन यदि महामंत्र कोई है तो गायत्री मंत्र है। गुरु मंत्र यदि कोई है तो भाई बहनों तो गायत्री महामंत्र है। गुरु कहते हैं बड़े को, बड़ा मंत्र महामंत्र यदि कोई है तो सिर्फ वो गायत्री मंत्र है। सृष्टि बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी। महिमा पार तुम्हारी, जय 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 प्रश्न करते हैं कि भाई साहब क्या करें, घर में ग्रह शांति नहीं है, अमुक ग्रह परेशान कर रहा है, अमुक ग्रह परेशान कर रहा है। गायत्री महाविज्ञान वहां से लेकर के पढ़िएगा और उसमें से साधना जो होता है वो साधना करिए, सब ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। क्यों? ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घने, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घने, सब गतिमान तुम्हारे प्रेम, सब गतिमान तुम्हारे प्रेम। सकल सृष्टि के प्राण विधाता, सकल सृष्टि के प्राण विधाता। पालक पोषक नाथ दाता, पालक पोषक नाशक दाता। कई माताएं बहनें हमारे पास आती है, कहती है महाराज बच्चा पढ़ता है लेकिन वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, कुछ भी पढ़ता है याद नहीं रहता। मेरी माताओं बहनों मेरे भाई लोग, आपके पास भी कोई ऐसे बच्चे हो जो मन बुद्धि को हो, गायत्री महामंत्र को बुलवाइए और वहां पर मंत्र लेकर पुस्तिका मिलेगी, वो उसको ले आइए और कम से कम 5 बार 12 बार 24 बार रोज लिखवाइए। हमारा मोबाइल नंबर ले लेना। यदि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में परिवर्तन नहीं होगा तो 10 गाली रोज मुझे देना। कोई भाई बहन अस्वस्थ हो, गायत्री महाविज्ञान पढ़िए, उसमें साधना दी है, उस साधना को करिए। कोई धन का अभाव से परेशान है, आप गायत्री महामंत्र का जप करिए, सब कुछ मिलेगा आपको। मंद बुद्धि बुद्धि पर पावे, किसी भाई बहन
संतान का सुख प्राप्त नहीं किए हैं। गायत्री महाविज्ञान में संतान प्राप्ति का मंत्र दिया हुआ है, अनुष्ठान का विधि विधान दिया है। आप लीजिए, पढ़िए और इन अनुष्ठान करिए। फिर संततिहीन सुख संतति पावे, सुख संपत्ति सुख संपत्ति कोई भी भाई बहन प्रेत बाधा से, भूत बाधा से परेशान हो, अब आपको विश्वास दिलाते हैं गायत्री मंत्र जपिए, ये सब दूर हो जाएंगे। एक बार हम लोग गए थे, स्थान नहीं बताऊंगा, वहां पर एक सेठ जी का मकान खाली पड़ा हुआ था। महाराज जी लोग आए हैं, चलो ठहरा दे, वही ठहरा दिया। और रात में जो उपद्रव हुआ भाई जो है, हम लोग पांचों भाई उठ करके बैठ गए और हमने सबसे कहा भैया एक दीपक जलाओ, और 1 घंटा तक ने गायत्री मंत्र जपा। दूसरे दिन आया तो भूत पिशाच जपना अनर्थ हो जाएगा। और मेरी भोली भाली माताएं बहनें डर गई, बेचारी जपती नहीं है गायत्री मंत्र, इनको डरा दिया गया, अनिष्ट हो जाएगा। अरे मैं माताओं बहनों से पूछता हूँ, मेरी माँ आपका बेटा और बेटी दोनों है, वैसे तो दोनों का प्रेम करती है, स्नेह करती है, लेकिन जितना स्नेह, जितना लाड, जितना प्यार बेटी को आप करती है, तो वो तो जगत जननी माँ है, बेटी से कैसे नाराज हो सकती है, जरा बताइए तो। कई लोग कहते हैं अनिष्ट हो जाएगा। मेरे विवाह को 27 साल हो गए, पहले भी गायत्री मंत्र जपती थी, आज भी जपती है। भाई साहब बैठे हैं, देखिए हमारे अशोक भाई गुजरात के हैं और बहुत बचपन से आप जुड़ गए थे गुरु जी से, और बहन जी भी की धर्मपत्नी बहुत निष्ठावान कार्य करता है, वो भी कब से जब कर रही है। भाई साहब भी बैठे सही सलामत, मैं भी बैठा हूँ, भूत नहीं हूं मैं, सही सलामत हूँ। देखो तो भाई सही सलामत है ना। तो निश्चिंत होकर के मेरी माताओं बहनों आप गायत्री मंत्र जपिए। जो साधवा सुने चितलाई, अक्षत सुभाग सदा सुखदाई, अक्षत सुभाग सदा सुखदाई। मेरी बहनों छोटी छोटी बच्चियों में सयानी हो गई है, किन्हीं कारणों से विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। गायत्री महाविज्ञान पढ़ना, उसको एक साधना विधि दी है, उस साधना को करना, फिर क्या होगा, घर वर सुख प्रद लहे तुम्हारी, सब कुछ आपको मिलता हुआ चला जाएगा। भाइयों बहनों क्या है, क्या आपको बताऊं गायत्री के बारे में। नेति नेति अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सब कुछ मिलता है। गायत्री माता सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन कब घर बैठ करके आप एमए की पढ़ाई कर सकते हो, आपकी परीक्षा लेके तो आप परीक्षा में पास भी हो सकते हो, लेकिन नॉलेज होना अच्छी बात है। परीक्षा पास भी आप कर लिए, लेकिन आप कहेंगे मुझे डिग्री भी दे दीजिए, डिग्री नहीं मिलेगी। कब तक डिग्री कब मिलेगी? डिग्री तभी मिलेगी आपको मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, जब आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लोगे। बात समझ में आ रही है? गायत्री महामंत्र आप जपोगे, लाभ तो आपको होगा, लेकिन विशिष्ट लाभ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कल आप सुबह आइएगा यज्ञ करने और गुरु से जुड़ जाइएगा। गायत्री के सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव, और जो गुरु से जुड़ जाएंगे फिर क्या होगा, जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे, सो साधन को सफल बनावे।
फल पावे, बल बुद्धि विद्याशील स्वभाव, बल बुद्धि विद्याशील स्वभाव, धन वैभव यश तेज उछाव, धन वैभव यश तेज उछाव, सकल पढ़े सुख लारा, जो यह पाठ करे हर ध्याना, जो यह पाठ करे हरि ध्याना। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, इसलिए गुरु से जुड़ना आवश्यक है। हमारे भाई साहब लोग कह रहे थे, यहाँ के आयोजक मंडल भाई साहब, यहाँ पर प्रतिवर्ष अनवरत कार्यक्रम चलता रहा है, सभी लोग गायत्री से दीक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब नए बच्चे भी तैयार हो गए हैं, उनसे निवेदन है गायत्री से जुड़ जाइए, गायत्री मंत्र दीक्षा ले लीजिए। कल प्रातः काल जब यज्ञ करने आप आएंगे तो विभिन्न प्रकार के संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। ऐसी बहनें जिनके गर्भ में शिशु पल रहे हो, उनका पूजन संस्कार होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार होकर आ जाइए, यदि संभव हो तो एक कटोरी खीर ले आना, मुझे नहीं खिलाना, भगवान को खिलाना, उसके बाद खुद खाना। और जिन बच्चों का जन्म हो गया लेकिन अभी हम लोग नाम उनका नहीं रख पाए हैं, समझदारों की ना समझी गुरु पुस्तक लिखते उसको पढ़िएगा। हम लोग समझदार हैं लेकिन ना समझी करते हैं। रीडी गिनती सुनती मुंडी पप्पू गप्पू सप्पू, और हमारे बच्चे ऐसे बन जाते हैं। सुंदर सा नाम रखने का विधान था हमारे, नामकरण संस्कार नाम रखा जाएगा। और जैसे बच्चे 6 महीने का हो गया, माँ के दूध के अलावा उसको ठोस आहार चाहिए तो उनका अन्नप्राशन संस्कार कर दिया जाएगा। खीर थोड़ी ले आना, भगवान को आहुति देंगे, उसके बाद बच्चे को खिला दिया जाएगा। शुद्ध सात्विक अन्न भगवान का प्रसाद दिया जाता है। आजकल तो दादाजी भोजन कर रहे हैं, बच्चा घुटने के बोल आया और खिला दिया जाएगा। पहले भगवान का दूध खिलाओ भाई, ये अन्नप्राशन संस्कार। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी, जैसे करो संग वैसे चढ़े रंग, और जैसा करो चिंतन वैसा बने जीवन। तो अन्न का संस्कार होता है। और बच्चा यदि 1 साल से 3 साल के बीच में है, 1 साल के अंदर मुंडन संस्कार कराने के विधान है। 1 साल में नहीं करा पाते हैं तो 3 वर्ष जब हो जाता है तब मुंडन कराते हैं। ये हीन संस्कारों को दूर करने का संस्कार, श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण करते हैं मस्तिष्क में, ये होता था मुंडन संस्कार। तो कोई ऐसे बच्चे हों उनका मुंडन संस्कार यहाँ पर संपन्न कराया जाए। और आपके बच्चे अब स्कूल जाने लायक हो गए हैं, आप कॉन्वेंट में भेजना चाहते भेजिए, मांटेसरी में भेजना चाहे भेजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विद्यारंभ संस्कार कराइए। शिक्षा और विद्या दोनों में अंतर है। शिक्षा जहां पर व्यक्ति को उदंड बनाती है, वहीं पर विद्या विनयशील बनाती है। विद्या ददाति विनयम विनयादाति पार्थता पार्थता धर्माप्नोति धना धर्म तथा सुखम। भगवान राम विद्या प्राप्त किए थे और विद्या प्राप्त करने के बाद क्या करते थे? कुछ बच्चे करते होंगे लेकिन सब भूल गए हैं। जब मेरे भगवान करते थे तो इन बच्चों को करना चाहिए, लेकिन इन्हें करते क्यों? इनको बताया नहीं गया, विद्यारंभ संस्कार इनका नहीं हो पाया। भगवान क्या करते थे मालूम आपको? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। आजकल तो टाटा बाय बाय का जमाना आ गया, हेलो हाय का जमाना आ गया। पहले प्रारंभ होता था, ये कोई कहेगा हेलो, कहेगा हाय। हमारी संस्कृति जो थी भाइयों बहनों, उसको भूलते चले जा रहे हैं। संस्कारों की परंपरा थी, विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलना सिखाते थे। तो जो बच्चे स्कूल जाने लायक हैं तो विद्यारंभ संस्कार होगा, और जो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कुछ समझदार है, 5th से लेकर के 12th तक के, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के जितने बच्चे और बच्चियां हैं, सब बैठना आपका ज्ञान दीक्षा संस्कार।
और अन्य भाई बहन जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे जो अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, वो गुरु का वर्ण कर लेना, वो है दीक्षा संस्कार। कई लोग कहते हैं गुरु बनाऊं कि ना बनाऊं, गायत्री मंत्र जपूं कि ना, तो आप भ्रम में मत रहिए। गायत्री महामंत्र सार्वभौम मंत्र है और सभी प्रकार से हर एक व्यक्ति का कल्याण करने में समर्थ है, इसलिए गायत्री मंत्र से जुड़ जाइए। और भाइयों बहनों, जीवात्मा आए उसके पूर्व से तैयारी होती थी, संस्कारों का क्रम चलता था, और जीवात्मा जब धरती को छोड़ करके चली जाती थी उसके बाद तक मरणोत्तर संस्कार के माध्यम से 16 प्रकार के संस्कार कराने का विधान था हमारे। विवाह संस्कार उसके बाद जब सयाने हो जाते थे बच्चे समझदार, तो दो आत्माओं को, दो शरीर को जोड़ दिया जाता था, ऐसा वेल्डिंग कर देते थे कि फिर वो कभी टूटता नहीं था। हमारे यहाँ हिंदी में कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, तलाक शब्द नहीं है, होता ही नहीं था हमारे यहाँ। लेकिन आज हमारे समाज में भी तलाक होने लगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो शादियां होती है ना, विवाह जो होता है, सुंदरता को देखकर, धन को देखकर, जमीन और जायदाद को देखकर होता है। भाइयों बहनों, विचारों को देखकर के शादी होना चाहिए। एक ने कहा आई लव यू और दूसरे ने कहा आई लव यू टू, बस हो गई शादी। क्या क्या हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो भाई आर्य, लव जिहाद के नाम पर हमारी ये बच्चियां भटक रही है, इनको कौन सी दिशा देंगे? और क्या क्या हो रहा है मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है, आप समझदार बनो। संस्कारों को स्थापित करो अपने अपने घरों में, बस यही निवेदन, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, समझदारों की इशारा काफी है। भाइयों बहनों, 3 शब्द से भी प्रेम हो जाता है। क्या कहते हैं? आई लव यू। अरे प्रेम शब्द को जो नहीं जानता वो क्या प्रेम करेगा? ये बोलने से, जीवान से बोलने से प्रेम नहीं होता मेरे भाई लोग। कह दिया साहब हो गया। प्रेम आत्मा का विषय है, आत्मा का विषय है प्रेम। और ये जो प्रेम जब होता है ना इनसे, परमात्मा से, तो भक्ति बन जाती है। और इसीलिए मेरे भगवान को क्या कहा गया है? लव इज गॉड, प्रेम ही परमेश्वर। हम लोग जो प्रेम करते हैं नहीं, ये दुनियादारी से जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम मोह बन जाता है, और जब हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं तो वही मेरा प्रेम भक्ति बन जाता है। इसलिए मेरे परमात्मा से प्रेम करना सीखो, दुनियादारी से प्रेम मत करो, ये तो मोह है, और मोह सकल व्याधि है। अब कहेंगे महाराज अच्छा शिक्षा दिए, प्रेम मत करो। और मैं ये कह रहा हूं मोह मत करो, स्नेह प्रेम तो करिए आपस में, लेकिन वो आत्मा का होना चाहिए। शरीर का आकर्षण देख करके जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं वो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम में सिर्फ देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। यदि हम गिव एंड टेक कर रहे हैं तो प्रेम नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावा है, वो तो छलावा है। प्रेम यदि कोई होता है भाइयों बहनों तो फिर मांगता नहीं है, वो तो देने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए सच्चा प्रेमी बनो, मांगो मत, देना बस, ज्यादा कुछ नहीं। ये तो हरि अनंत, हरि कथानंता, ये तो चलता रहेगा। और सुना है? अरे और सुना। भाइयों बहनों, हम आपको जगाने आए हैं। ये कार्यक्रम जो चल रहा है ना, नारी सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत नव चेतना जागरण का एक कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको जगाने के लिए आए हैं। आप जागिए, जाग करके अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचाइए।
उठना है, जागना है आपको, तो आप कहेंगे भाई साहब क्या हम सोए नजर आ रहे हैं? नहीं, सोए तो नहीं है, लेकिन जागरण होता है अंतःकरण का। आजकल हम लोग जागरण के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं। खूब ताम झाम करेंगे, रात रात भर जागरण करेंगे, भगवती का जागरण हो रहा है, ऐसा दुर्गा जागरण हो रहा है, और मजीरा तोड़ देते हैं, ढोलक फोड़ देते हैं, लेकिन अंदर का जागरण नहीं होता। रामचरितमानस का पाठ होगा खूब जोर जोर से, लेकिन एक भी चौपाई मेरे जीवन में नहीं उतर पाया। जो रात रात भर भरत और राम के मिलाप की कथा करके आंसू बहाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम सुबह जाते हुए कचहरी में देखते हैं। क्या होगा साहब, आप तो बड़े आंसू बहा रहे थे। अरे वो जमीन थोड़ा है ना, उसको भाई ने अपने वक्त कर लिया है, तो मुकदमा कर रहा है। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब उस सांचे पर ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। मेरे भाइयों बहनों, जगाने आए हैं। इसी प्रकार से एक सभा में हजारों हजार की भीड़ में एक महापुरुष मंच पर आकर के आवाज दी, भारत माता को बलिदान चाहिए। तो कोई है भाई का लाल जो भारत माता को अपने आप को समर्पित कर दे? एक व्यक्ति साहस करके खड़ा हुआ, गुरुदेव मैं अपने आप को भारत माता को समर्पित करता हूं। पीछे ले जाया गया और गर्दन काट दी गई। नंगी तलवार, लहू से लथपथ तलवार लेकर के महापुरुष मंच पर आए। कड़क आवाज में फिर से कहा, कोई और है? एक व्यक्ति और पीछे से साहस किया, मैं भी अपने आप को भारत माता को बलिदान। ऐसे करते करते 5 व्यक्ति आए और पांचों का वही हुआ जो पहले व्यक्ति का हुआ था। छठी बार आकर के महापुरुष ने आवाज दी, और कोई है जो अपने आप को भारत माता को समर्पित करना चाहते हैं? सन्नाटा छा गया, कोई साहस नहीं कर पा रहा। गुरु ने और आवाज दिया, महापुरुष ने आवाज दिया, कोई और है? कोई भी नहीं। महापुरुष ने आदेश दिया, ये पर्दा जो लगा हुआ है, पर्दा को हटा दिया जाए। पर्दा जब हटाया गया तो पांचों को पांचों मुस्कुराते हुए खड़े थे। फिर तो भीड़ में से सब कहने लगे, गुरुजी मैं भी, गुरुजी मैं भी, गुरुजी मैं। महापुरुष ने कहा, नहीं, अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे 5 प्यारे मिल गए हैं, बस इनके द्वारा मैं अपनी संस्कृति की रक्षा करूंगा। और भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह और 5 प्यारे अमर हो गए। हम भी आपके गांव में आए हैं। भाइयों बहनों, हम भी 5 ऐसे हीरो को ढूंढने के लिए आए हैं। ऐसे 5 प्यारों को, 5 मेरी बहन खड़ी हो जाए अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए, 5 मेरी माताएं खड़ी हो जाए, 5 मेरे मित्र खड़े हो जाए, युवा साथी खड़े हो जाए, 5 मेरे बुजुर्ग खड़े हो जाए, 5 व्यक्ति खड़े हो जाए। तो भाइयों बहनों, मेरा यहाँ आना, हम भाइयों का आना, आपका बैठना सुनना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा यदि सिर्फ हमने प्रवचन कर दिया, हमने और आपने सुन लिया, तो बात बनेगी। आपसे करवत प्रार्थना है, हम और आप अपने जीवन को भगवान के काम के लिए लगाएं। भाइयों बहनों, जो भी व्यक्ति भगवान के लिए अपने आप को लगा देते हैं, ये घाटे का सौदा नहीं है। लगता तो होगा पहले घाटा का सौदा है, लेकिन घाटे का सौदा ये नहीं है। मेरे भगवान, मेरे गुरुजी ने कहा, बेटा जो भी भगवान का काम करता है उनको 3 वरदान तुरंत मिलता है। एक का नाम है आत्मसंतोष, आत्मसंतोष मिलता है। दूसरा का नाम है दैवी अनुग्रह, और तीसरी चीज है वो है लोक सम्मान। इसलिए अपने जीवन को नियोजित करिए भगवान के कार्य में। आत्मसंतोष किसको कहते हैं, थोड़ा समझिए। ये शब्द बोलने से कोई नहीं समझेगा, ये तो अनुभव चीज है।
अनुभवजन्य है आत्मसंतोष। इसलिए कहा गया है वो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष आत्मा की चीज है। किसको कहते हैं संतोष? आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति तड़प रहा है, प्यासा है, आप उसकी तरफ देखे नहीं और चले गए आप, तो अनुभव करिए आपके अंदर कुछ हलचल होगी। अनुभव करिए, ये अनुभव की चीज है। और आपने उनको पानी पिला दिया तो भी आप अनुभव करिए, एक हलचल होती है। दोनों में अंतर है। पानी नहीं पिलाया, आपने दूसरे तरफ मुंह करके चले गए तो आत्मा आपकी कचोटती है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। अनुभव किए होंगे आप, नहीं किए होंगे तो करना। और जब यदि आपने पानी पिला दिया तो अंदर से आता है शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। ये वेल डन जो आता है, शाबाशी जो मिलता है, यही है भाइयों बहनों आत्मसंतोष। हम अपना घर बार छोड़ करके आ गए। हमारे भाई सब कह रहे थे घर बार छोड़ के, उन्होंने थोड़ा बोलने में वो कर दिया, घर बार हम नहीं छोड़े। हम अपने छोटे से परिवार को छोड़े, इतना बड़ा परिवार हमको मिला है। एक माँ को हमने छोड़ा, इतनी माताएं मिल गई। एक बहन को छोड़ा, इतनी बहनें मिल गई। एक भाई को छोड़ा, इतने भाई मिल गए। एक पिता को छोड़े, इतने पिता मिल गए। घाटे में कहाँ रहे भाई? ये घाटे का सौदा नहीं है। आइए भाइयों बहनों, भगवान महाकाल के पुकार सुनिए। ऐसे भावनाशीलों को, ऐसे अर्धदूतों को मेरे भगवान बुला रहे हैं। भगवान की पुकार सुने, अनसुनी न करें। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, 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 उस जागृत आत्मा को, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी बुलाता है। खतरा
हमसे मत कहना, फिर हमसे मत कहना, यमला बुलाता है। फिर हमसे मत कहना, यमला बुलाता है। खुद जन्म निभाने को जो भी यमलाता है, खुद जन्म निभाने को जो भी यमलाता है। उस राग बुलाता हो, उस राग बुलाता है, उस राग बुलाता हो, हमारा बुलाता है। युग जन्म निभाने को जो भी बुलाता है, उस राग बुलाता हो, हमारा बुलाता है, हमारा बुलाता है, हमारा बुलाता है। बोल गांधी महाकाल की जय। भाइयों बहनों, आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण, आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वास्तव में ये आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा हूँ बड़ाई के लिए। बाकी वास्तव में आप इतने श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं और इतने समझदार हैं कि अब और बड़ाई बाद में करेंगे, आप ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत घुमा भारतवर्ष में, लेकिन आपके जैसी श्रद्धालु भक्तजन जनता आज तक नहीं मिली। कल प्रातःकाल यज्ञ में आप लोग आएंगे, आज भी आप पहले से आ गए थे, बैठे थे। कल ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आज देव पूजन हुआ था, इसलिए पूजन में समय लगा। कल कई पारियां और होंगी। आज तो 4 पारी हमने की, कल हो सकता है 8 पारी हो, 10 पारी हो, और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के संस्कार होंगे। लेकिन पहले से आप नाम लिखवा दीजिएगा। एक संस्कार, कभी कभी क्या होता है, एक संस्कार देखते हैं इनका नामकरण बढ़िया हो रहा है तो फिर मेरे बच्चे को भी कर दो, मेरे को भी कर दो। नाम आप पहले से लिखवाइए। बार बार उसी मंत्र बोलना, बार बार कराना, फिर उससे समय भी लगता है समझाने में। फिर एक को हमने बढ़िया समझा दिया, आपके बच्चे को नहीं समझाया, कहीं हमारा तो कुछ किया ही नहीं, तो वो भी आदत। इसलिए नाम पहले से आप लिखवा दीजिएगा, कार्यालय में आराम से लिखवा दीजिएगा। सभी संस्कार यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। और एक निवेदन आपसे किया था, भारत सरकार ने ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके ऊपर 2 बार टिकट जारी किए हों। एक बार परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर किए थे और एक बार अभी जब हम लोग शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना वर्ष 50 वर्ष हो गए, तो स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत, गोल्डन जुबली के अंतर्गत एक टिकट जारी की है 5 रुपए का। पत्राचार आजकल हम लोग नहीं करते, इसलिए आप कहेंगे क्या करें डॉक्टर टिकट को, अरे उसको रखिए स्मृति के रूप में। आज जो भी उस समय का टिकट रखे हैं ना, 5 रुपए टिकट, आज कोई कहे 500 दे दो, नहीं मिलता। ये ऐसा है अमूल्य निधि, आपने उसको लेकर के फ्रेम में मड़ा के अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं, किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो आप जरूर उसको लीजिएगा। इस समय जीजी स्पष्ट रूप से कहे भैया जहां जाए वहां के भाई बहनों से जरूर आप प्रार्थना करना, निवेदन करना, क्योंकि जितने टिकट वहां पर जारी हुए थे किसी पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजा गया, पूरा का पूरा जितना छपा था शांति कुंज हरिद्वार ले आया गया और अपने परिजनों के बीच में उसको वितरित किया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है 2, 5, 10 जितना आप ले सके जरूर आप लेंगे। कल हम कार्यालय में दे देंगे, वही से आप प्राप्त करिएगा। पैसे दे करके लीजिएगा ताकि समिति के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना हो। हम तो जहाँ जाते हैं उसको कहते हैं समिति को, लो भाई या 2000 का, 3000 का, 5000 का ले लो और आप अपने ढंग से इसको दो। तो कई जगह तो प्रसाद के रूप में एक सबको बांट दिए, तो हम ये नहीं कहेंगे आप प्रसाद के रूप में बांटिए उसको, हमारे भाई लोग आपका सहयोग कर देंगे, आप जरूर इनसे शुल्क लेकर के आप दे सकते हैं। यही निवेदन है। अब आइए हम लोग आरती करेंगे, आरती के बाद फिर अभी कार्यक्रम समापन होगा। हमारी माता जी बहुत पहले से आ गई है, बड़ी श्रद्धा वाली माता है। आइए अब आप लोग जय करिए, बैठे वैसे अच्छा लग रहे हैं, खड़े होंगे फिर ऐसा वैसा होगा, बैठे रहिए आप लोग, ठीक है ना, बैठ कर आरती करेंगे। आप पहले खड़े हो रहे हैं, बैठ के आरती करते हैं ताकि ताली बजा सके। निवेदन करना है
पहले पहुंच गई है और जोड़े से भी हमारे भाई मंच पर पहुंच जाए आरती के लिए। एक आरती देव मंच पर और एक आरती श्रीमद पावन यात्रा का पूजन वहां पर किया गया है और वहीं पर एक आरती का संपन्न करना है। शिक्षा से पहुंचेंगे आरती का एक वहां पर व्यास पुनः चलेगा चलेगा। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की उद्दिष्टा आरती श्री प्रज्ञा पुराण की युगदृष्टा के जल शांत कर दीजिए। देव शक्तियों का आरती दिखाएंगे। ओम स्तुतामि नामर्भावे भागवतचोद्यन्तां पावमानि क्रियाणां आयु प्राणं प्रयां पशुकृत्यं द्रव्यं प्रवर्तसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकं सब इधर जाके आरती दिखाएंगे। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, यही भाव करते हुए भगवान से प्रार्थना
ओम देव शांति रक्षकं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति 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 सर्वाविश्व शांतिर्भवतु। पूरे पावन प्रज्ञा पुराण की जय, परम देव की जय, परम माता जी की जय, पूरी भारत माता की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, इस श्रद्धा से आप लोगों ने थोड़ा 2 मिनट का समय और देंगे। आप लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से आप लोगों ने अपना इतना समय दिया है, 2 मिनट का आप लोग समय जो है जरूर देंगे। कार्यक्रम की सूचनाएं हैं, कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और अब जो आगे के कार्यक्रम हैं